में ये देखो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 में एक्स स्क्वायर बराबर में 34। हमें क्या कह रहा था, इसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा था। तो एक्स स्क्वायर आपके सामने आया है, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 34। ये आपका आंसर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में 100% का 110% पूछा जाता है। तो मेरे बच्चे ये चीज़। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसे आप लोग को पता है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप 9th क्लास में हो, अगर मैथ्स में डर लगता है तो ऐसे तो मैं सारी सब्जेक्ट का करवा दूंगा आपको, लेकिन पर्टिकुलर अगर मैथ्स में डर लगता है, अगर सीबीएसई स्कूल के हो, प्राइवेट स्कूल के हो, केवी स्कूल के हो, या डीओयू में पढ़ते हो, आर्मी स्कूल में पढ़ते हो, इंडिया के किसी भी कोने में पढ़ते हो, आपको अगर 9th में, तो मैं जिस तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ भाई साहब, आपको इस तरह के क्वेश्चन 110% आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये आप 9th वाले बच्चों के लिए, जो भी आप एग्जाम में आपके पेपर आएंगे, मैंने ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस से लिए हैं। जैसे आप ये देख लो, मेरे सामने प्रीवियस पेपर है, तो ये प्रीवियस पेपर से सारे क्वेश्चंस लिए हैं और ये क्वेश्चंस मैं आज कराने वाला हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हो। उसके बाद आप लोग की अगर ज़्यादा डिमांड हुई, आप लोग कमेंट करके बताना, जितने से जितने हो सके अपने दोस्त यार में शेयर करना। आपको भाई यहाँ से अपने इस चैनल से भाई 90+ 110% हो सकते हैं। हम अपने एसएसपी मेंबर हैं। आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना। आप लोग को भाई साहब क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन जो है आया है, ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी दिखा दिया कब आया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको करना है कि जैसे यहाँ पे बोला गया है कि करना क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 3 प्लस में √8 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इट होगा तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बस ध्यान से समझो। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो ना, वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन को डिमांडेबल क्वेश्चन होते हैं। जब आपका फाइनल हो जाएगा ना, तो मुझे बताना कि भैया इस तरह के क्वेश्चन आए। बस 9th में आप कैसे भी निकाल लो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। 10th में डंका बजा देंगे अपन लोग मिलके, ठीक है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है पता है आपको, कि यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमें पता चला x की, तो पता है यहाँ पे 3 प्लस में √a है, 8a है, हमें चलो x यहाँ से ये मिल जाएगा। लेकिन हमें भाई ये 1 में x भी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 1 में 3√8 भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 में x चाहिए, यही इसलिए हमने यहाँ पे 1 में x कर लिया। इस अमाउंट को 1 में x में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बात समझ गए। तो आपको पता है कि जब यहाँ पे 1 में x हो गया, ये 1 प्लस में √8 है, तो हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास इस कंडीशन में बन जाएगा। ये बात समझ गए। ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओगे, रैशनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन बचेगा 3 माइनस √a, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो आपको पता है a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, ये आइडेंटिटीज याद रख लो। ये होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। भाई ये रामबाण है, ध्यान रखना, ये आपके पेपर में जरूर आते हैं इस आइडेंटिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस में √8 का स्क्वायर। ये बात समझ गए। इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। ये बातें समझ आ रही कितनी। अब देखो यहाँ पे जब ये कंडीशन यहाँ आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 माइनस √8 ऐसे रहने दो। यहाँ पे 3 की स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे अगर सपोज करो √a में कोई नंबर है, यहाँ स्क्वायर है, इससे कैंसिल होके a फ्री बच जाता है। आपने इस तरह की आइडेंटिटीज पढ़ी है नहीं पढ़ी है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 8। अगला नंबर देखते हैं, 3 माइनस √8, नंबर 1 नीचे बचा, नीचे 1 से कोई मतलब है नहीं। इट मीन्स कि हमें ये समझ आ गया 1/x जो है हमारे पास 3 माइनस √8 बचा है। अब ये बचा है और x की वैल्यू हमें 3 प्लस में √8 आया हुआ है। ये बात समझ गए यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करो, स्क्वायर छोड़ दो अभी। ये हमारे पास x है, ये 1 में x है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 3, अब प्लस में 8 अंडर रूट, यहाँ पे लो इसे। अब फिर अगला क्या है, बीच में प्लस है, और ये क्या आया है आपके पास में 3 माइनस अंडर रूट 8। तो आप ऐसे करो, x प्लस 1 में x ऐसे रहने दो, 3 प्लस में √8, अब प्लस में
इसे ब्रैकेट लगाओ तो 3 आएगा, अब प्लस माइनस √8 आएगा। क्या बातें समझ आ रही है आपको? ये प्लस से और नेगेटिव से रूट कैंसिल आउट हो गया, ये x प्लस 1/x बराबर में आ गया ये 6। ये बात समझ गए? क्या आया हमारे पास? ये आ गया है हमारे पास 6 आ गया। समझे मेरे भाई? अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट और आप देख लेना यहाँ पे, जब ये कंडीशन हो गया है तो हम एक इक्वेशन लगा देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लगा देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका x² प्लस में 1 में ये x² इक्वल्स टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आपको पता है कि यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये बराबर में 36। क्या क्लियर है ये बातें? बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता दूं आपको। यहाँ पे और हमें उसके ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। ठीक भाई, देखो अभी और थोड़ा सा करने की ज़रूरत है इसको। यहाँ पे हमारे आइडेंटिटीज बन जाएंगी। ये बन जाएगा हमारे पास, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया a² प्लस में b² प्लस में 2ab। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हम यहाँ पे पीट देते हैं। ये a² प्लस में ये b², अब प्लस में 2, a तो हमारा x है, अब b हमारा 1 में x है क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे ले लिया, बराबर में लिख लो 36। ठीक बच्चे, अब देखो क्या करना हमें, x² प्लस में 1 में x², ये प्लस है, इस x से x कैंसिल हो गया, ये 2 बराबर में 36। ठीक है भाई, अब लग रहा है आंसर आने वाला है हमारा। x² इक्वल्स टू 36, इसको उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो अब आपके पास में ये देखो x² अब प्लस 1 में x² बराबर में 34। हमें क्या कह रहा था? इसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या रहा था? तो x² आपके सामने आया है, x² में x² इक्वल्स टू 34। ये आपका आंसर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में 100% का 110% पूछा जाता है। तो मेरे बच्चे ये चीज़ क्वेश्चन याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया है, आपको पता होना चाहिए जो नंबर सिस्टम है आपके, वो 10 नंबर का पूरा पेपर है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लो, आपके यहाँ से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन चाहते हो कि और भाई दूसरे सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर बता देना, और ये भी बताना आपका मैथ्स का पेपर कब है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बस थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सारा कुछ मैं एक में लाता हूँ, देखता हूँ हो रिज्यूम हो पाता है या नहीं हो पाता। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने दिया था, इफ़ x इक्वल्स टू 3 प्लस √8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये दिया था हमें, ये x² प्लस में ये निकालना था हमें पता है कि जो ये हमारे पास x की वैल्यू थी ये गिवन था। हमें ये इस तरह के कंडीशन चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 में x बनाया, 1 में 3 प्लस √8 लिख दिया। हमें पता है इसे रैशनलाइज करवाया, रैशनलाइज करवाने के बाद यहाँ पे a, या आपको मैंने पहले बताया यहाँ पे कि जो हमारे पास a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी की आइडेंटिटीज पता है, a² माइनस b², ये अप्लाई किया। यहाँ से ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन बन गया है, x की वैल्यू 1/x हमारे पास ये कंडीशन बन गया, और x की वैल्यू ये। हमें इस तरह का कंडीशन चाहिए था, x प्लस 1 में x ऐसे रहने दिया, x की वैल्यू हमें पता है 3 प्लस में √8 था, 1 में x प्लस में 3 माइनस √x था। यहाँ पे हमने ओपन किया तो √8x, अब मतलब कि √8 में और प्लस में ये दोनों का प्लस माइनस था तो कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 हमारे पे 6 हो गए। ये हमारे पे कंडीशन था, लेकिन हमें बनाना x² प्लस 1 में x² था, तो हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये x² आ गया, 1 में x², ये भी स्क्वायर करना था, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी थी। तो यहाँ पे दोनों को लगा के एक आइडेंटिटीज बन गई, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। आपको 9th में ज़्यादा आइडेंटिटीज की यूज़ करनी है। फिर 36 इसके बराबर में ये x कैंसिल हो गया, ये 2 उधर चला गया, और आपका आंसर 34 आपके सामने आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भैया आपके सामने वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मोस्टली हमेशा CBSE ने 3 से 4 साल बाद हमेशा रिपीट किया है। तो मेरे बच्चे ये याद रखना, CBSE ने हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चंस को रिपीट किया है तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करके जाने हैं एनी हाउ। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे a प्लस बी, मतलब a b c की वैल्यू 9 दे रखा है।
यहाँ पे ए बी बी सी सी ए आपको 40 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो? क्या आपने इससे पहले इस तरह के क्वेश्चंस किए? क्या आपने प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं? आप 9th क्लास में प्लीज़ किसी भी चीज़ से ये इग्नोर मत करना। 9th बहुत खतरनाक चीज़ है। 9th से 10th ईजी होता है, आप देख लेना, पता चल जाएगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ मेरे बच्चे, ठीक है। तो हम यहाँ से आंसर करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने लिया ए बी सी इक्वल्स टू में 9, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो कहीं ना कहीं इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखते हैं मेरे भाई? बोथ साइड। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। ठीक है भाई, ये क्या है? 2ca, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा। इक्वल्स टू में आपके सामने 81 आ गया। इतनी तो वैल्यू हमें निकालना है और बच्चे ये वाली वैल्यू। तो ऐसा करो, यहाँ पे ये आपके सामने a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर अब प्लस यहाँ से आप ले लो एक चीज़, यहाँ से कॉमन ले लो 2, ठीक है। तो ये अंदर बच गया ab, ये BC अब प्लस में ये CA अब बराबर में 81। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं आपको या नहीं आ रही है? तो अगला देखो मेरे बच्चे, क्या कर सकते हो यहाँ पे आप कर सकते हो अगेन, ये a स्क्वायर ऐसे रहने दो, b स्क्वायर ऐसे रहने दो, c स्क्वायर ऐसे रहने दो, 2 आप ऐसे रहने दो और ab की वैल्यू आपको गिवन है 40, ये 40 ऐसे रहने दो, ये 81 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से करता हूँ। अब देखो कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आपके सामने a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर अब प्लस में 2 ये 40 आ जाएगा और बराबर में 81 है। ये भी चाहिए हमें, तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में ये हमारा 80 आया है, बराबर में 81 है, ये चाहिए। तो आप ऐसा करो, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर में 81 है। इस 80 को उधर लेके चले जाओ, ये आपके सामने आ गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू में 1, क्योंकि 80 में से 1 गया और ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ये आपके सामने हो गया फाइनल आंसर। ये हमारे पास बहुत आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भाई आप करके जाना पेपर में, किसी भी कंडीशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैंने भाई हर एक तरह से देख लो कितने मेरे पास पेपर हैं, सारे पेपर को एक बार देखने के बाद, सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आपके सामने ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस आप करोगे। आप प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस 9th निकालो बढ़िया तरीके से और डंका बजा दो पेपरों में। और कमेंट करके ज़रूर बताना और किस सिलेबस में आपको दिक्कत है, किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछली बार क्लास हुई थी, आप उस तरह के भी क्वेश्चंस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपके सामने। ये आपके सामने 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप मिस मत करना। ये आपके साथ बड़ी फैक्टराइजेशन है जिसमें आप फैक्टर कर सकते हो। इट मीन्स कि आप ये x क्यूब यहाँ पे 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20 है। आपको पता है ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का आप प्लस माइनस 1 भी फैक्टर है, प्लस माइनस 2 भी फैक्टर है, प्लस माइनस 4 भी है, प्लस माइनस 5 भी है, यहाँ पे प्लस माइनस 10 भी है और प्लस माइनस 20 भी है। आप इनमें से किसी एक फैक्टर को लेके, इट मीन्स कि सपोज करो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिया और इस पे लगा के चेक कर दिया। अगर पूरा इक्वेशन 0 आता है तो हम आगे इस क्वेश्चन को परस्यूट करते हैं, आगे नहीं करते हैं। ये मेरे बच्चे आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं अगले सेशन में और करवा दूंगा, ठीक है। अभी 3:30 हो गए रात, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो ऑफलाइन पहले कंप्लीट लेता हूँ,
उसके बाद 10वीं वालों का ऑनलाइन होता है, फिर आप लोग का रात में वीडियो शूट होती है, फिर मॉर्निंग में एडिट भी होता है थोड़ा बहुत जो आवाज़ होती है, देन आफ्टर आपके सामने आता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर थोड़ा सा भी सहयोग मेरा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर करना। 10वीं में डंका बजाना है तो आज सब्सक्राइब कर लेना और दिखा देना 90+ कैसे होता है, क्योंकि अपने चैनल पर हमेशा मिशन 90 चलता है और आपके सामने कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखो, ऑल चीज़ें आपको पड़ी होगी। फ्री एंड फेयर है सब कुछ, टेंशन मत लो, बस डंका बजा दो। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।